नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बताएंगे हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 से 80 दिन की हो गई है। इसमें जो किसान भाई लोग लेट बुआई की है तो उन लोगों की गेहूं की फसल 40 दिन से 45 दिन की हो गई है। तो उनके लिए क्या डालना है, कौन सी खाद डालना है, कौन सी स्प्रे करना है, तो इसीलिए मैंने 40 से 80 दिन की गेहूं की फसल के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। पूरी विधिवत आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल करुणेश के ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारी हर रोज़ वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 40 दिन की फसल में आपको कौन सी खाद डालनी है। किसान भाइयों, 40 दिन के बाद हमारी जब दूसरी सिंचाई करते हैं, मतलब जो लेट किसान ने गेहूं में बुआई की है उन्होंने 40 दिन के बाद अपनी दूसरी सिंचाई कर ले। अगर जो नहीं की है वो कर ले। उसके बाद आप लोगों को जो खाद पहले सिंचाई में यूरिया डाली थी 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, वही अब बात करेंगे। अगर आपने पहली सिंचाई पर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप लोगों को जिंक सल्फेट का इस्तेमाल इस खाद के साथ अब तक कर लें। अगर आपने पहली सिंचाई में सल्फर की मात्रा नहीं डाली तो आपको जिंक सल्फेट मिला लें। उसमें 33% वाला अगर आप लोगों को मिल रहा है तो 4 से 5 किलोग्राम आपको इसकी मात्रा लेनी है। अगर 21% वाला आपको मिल रहा है तो 7 से 8 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में आपको डालना है यूरिया के साथ मिलाकर। उसके बाद आपको 90% वाला अगर सल्फर आपने पहली सिंचाई में नहीं डाला है तो इसकी मात्रा भी आपको मिला लेना चाहिए। 3 से 4 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए आप लोगों को ये सही डोज है, आपको मिलाकर डाल देना चाहिए। सल्फर डालने से जो किसान भाई होता है, हमारी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण सही तरीके से होने लगता है, जिससे कि हमारे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा पौधा जो है ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगता है, तो हमारा पौधा मजबूत और तना और ग्रोथ सही तरीके से करने लगता है। अब बात करेंगे किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल जिन किसान भाइयों की 60 से 65 दिन की हो गई है, तो उस समय अगर आप लोगों को पीलापन आपकी गेहूं की फसल में देखने को मिल रहा है तो ये किसान भाइयों आप लोगों की गेहूं की फसल में उत्पादन कम कर देगा। तो उसको हटाने के लिए आप लोगों को एक स्प्रे बता रहा हूं, उसको आप लोग कर दोगे कि आपकी फसल से बिल्कुल पीलापन चला जाएगा। तो आपको वहां पर लेना है 1 किलोग्राम दानेदार यूरिया की मात्रा और 2 किलोग्राम आपको डीएपी। किसान भाइयों, डीएपी की जो मात्रा आपको लेनी है उसको पहले ही 12 घंटे भिगो कर रख दें, जिससे कि सही तरीके से वो उस गल जाए। फिर दोनों को आपको 130 से 140 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर दोगे तो किसान भाइयों आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। आपकी फसल में पीलापन बिल्कुल चला जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है। फिर किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आ जाती है। वो 70 से 80 दिन की अवस्था में जो गेहूं की फसल हो रही है वो धीरे धीरे गबोड़ अवस्था में आ जाती है। तो आप लोगों को वहाँ पे कौन सा स्प्रे करना है किसान भाइयों, ये समय जो होता है हमारी गेहूं की फसल में, इन सभी स्प्रे करने से पहले हमारी गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी हमेशा होनी चाहिए। अगर हमारी इस अवस्था में गेहूं में नमी नहीं होगी तो हमारी गेहूं की फसल में उत्पादन कम होगा। तो आप लोगों को जो हमारी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आ चुकी है उनको ये स्प्रे करना है NPK 05234। के 05234 में किसान भाइयों 52% जो हमारा फास्फोरस होता है और 34% हमारा पोटेशियम होता है। किसान भाइयों, इसको आप लोगों को फास्फोरस जो हमारी जड़ों से लेकर तनों तक जो भोजन प्राप्त होता है वो हमारी सभी बालियों में ज़्यादा ही सहायता करता है। और पोटेशियम इसी तरह हमारे पौधे में मजबूती लाता है, हमारे पौधे में सूखा प्रतिसहनशील क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी फसल में रोग का अटैक उस समय नहीं होता है। तो हमारी गेहूं में लंबी बालियां और मोटी बालियां और दानों का भराव जो सही तरीके से होता है। उसके साथ में आपको बोरोन मिला लेना चाहिए NPK 05234 के साथ। तो आप लोगों को NPK 05234 के साथ बोरोन लेना है 20% वाला। इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम लेनी है। इन दोनों को किसान भाइयों आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर अपने खेत को स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों, बोरोन जो होता है हमारी जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक भोजन प्राप्त होता है हमारे पौधे के लिए, वो सभी कल्लों में आपको बराबर मात्रा में भेजता है और सही तरीके से हमारे गेहूं की फसल में परागण करता है और पोलिनेशन सही तरीके से हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की वीडियो में ये जानकारी। यदि आपकी गेहूं की फसल 40 से 80 दिन की हो गई है तो आप लोगों को ये स्प्रे करना है
तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।